बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है सोमवार और सुबह के बज रहे हैं ठीक 6:30 और आज है रियान की छुट्टी। तो रात को मैसेज आ गया था, बहुत ही लेट मैसेज आया था, रात में मैंने नहीं देखा था। वो तो सुबह मैं रियान के लिए उठी थी खाना बनाने के लिए स्कूल को, तो फिर फ़ोन देखा तो उसमें मैसेज था छुट्टी का। तो यहाँ पे 2-3 दिन से लगातार बारिश हुई जा रही है, तो इस वजह से आज रियान की स्कूल की छुट्टी है। मतलब नोएडा के सारे स्कूलों की छुट्टी है और इतनी बारिश हो जा रही है, कुछ भी काम ही नहीं हो पा रहा है, धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर धूप होती है तो कपड़े वगैरह सुखा लो, अलमारी वगैरह भी साफ़ हो जाती हैं, कबर्डें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, कपड़ों को धूप लगा देते हैं, लेकिन कुछ भी काम ही नहीं हो पा रहे हैं। बारिश इतनी हो जा रही है तो कुछ करने का मन ही नहीं होता है। और बस त्यौहार भी इतने नज़दीक आते जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे काम होंगे। और यहाँ पे मैंने दाल रख दी है बनने के लिए और दूध बॉयल हो रहा है और मैंने अपने लिए गुनगुना पानी कर लिया है। और ये कुछ बर्तन रात के रखे हुए हैं तो इनको मैं धुल देती हूँ। और कुछ बर्तन यहाँ पे धुले हुए रखे हैं, वो सूख गए हैं तो इनको मैं लगा दूँगी। तो मौसम एकदम से चेंज हो गया है, ठंडा हो गया है मौसम, तो बादाम डालना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो 2-2 4-4 बादाम मैं सबको दे देती हूँ खाने के लिए। तो रात में ये भिगो देते हैं बादाम और सुबह भी अच्छे से फूल जाते हैं। और इसके बाद बस इनको मैं छील लेती हूँ और इसके बाद मैं इनको सबको दे दूँगी खाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपना गुनगुना पानी लेके आ गई हूँ, आराम से बैठ के यहाँ पे गुनगुना पानी पीऊँगी और रियान से थोड़ी सी बातें भी करूँगी। तो आज रियान की स्कूल की है छुट्टी, तो अब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसी वजह से इनकी आज स्कूल की छुट्टी हो गई है। और मैं तो सुबह उठ गई थी, लेकिन फिर बस मैसेज देखा कि स्कूल की छुट्टी है तो फिर बस फिर धीरे धीरे अपने घर के काम कर रही हूँ। मतलब इतना कोई जल्दी नहीं है, आराम से करती जा रही हूँ अब। और यहाँ पे बस किचन फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पे मैं आटा छान लूँगी और मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो रात की सब्ज़ी बच गई थी, आलू मेथी की सब्ज़ी थी, थोड़ी सी बच गई थी तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो सर्दी आ गई है, अब सब्ज़ी को फेंकते नहीं है। वैसे भी आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, इसकी पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, ब्रेकफास्ट में सब लोग खा लेते हैं। तो बस उसी सब्ज़ी को मैंने आटा में मिक्स कर लिया है, आलू मेथी की सब्ज़ी को। और इसमें थोड़ी सी धनिया मिर्च की चटनी डाल दी है और नमक डाल दिया है और बस आटा गूँथ लेना है। और यहाँ गैस पे मैंने रख दी है कढ़ाई पूड़ियाँ बनाने के लिए और साथ में रख दी है चाय। तो चाय के साथ ये पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और सर्दी के मौसम में तो वैसे भी पूड़ी पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मौसम भी बिल्कुल ऐसे हो रखा है कि बस पूड़ी पराठे खाओ और बस वही अच्छे लगते हैं। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो ही जा रही है, बिल्कुल भी बंद ही नहीं हो रही है बारिश। मतलब मौसम ऐसा हो रखा है, पता ही नहीं चल रहा है कब सुबह हो रही कब शाम हो जाती है। और बस ऐसा लग रहा है कि बस चद्दर ओढ़ के सोते रहो ऐसे मौसम में तो। और बस मैं यहाँ पे पूड़ियाँ सेक लेती हूँ और साथ में यहाँ चाय बन रही है और बस इसके बाद मैं सबको ब्रेकफास्ट दे दूँगी। यहाँ पे रियाद को बड़ी जल्दी पड़ी है, बस जल्दी से बनाओ और मुझे नाश्ता दे दो, बड़ी भूख लगी हुई है, इसको बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। और बस मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ कि जल्दी से पूड़ियाँ सेक दूँ और इसके बाद मैं इसको ब्रेकफास्ट दे दूँ। तो ये पूड़ियाँ सिर्फ मैं और रियान ही खाएंगे, रियान के पापा नहीं खाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, उनको बुखार और जुकाम हो रखा है। तो बस सिर्फ मैं और रियान ही खाएंगे ये पूड़ियाँ और उनके लिए मैं अलग से ही कुछ और ही दे दूँगी। तो सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं और बस इसके बाद मैं प्लेट लगाऊंगी तो रियाद को ही दूंगी सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत देर से यहाँ पे खड़ा हुआ है नाश्ते के लिए। और जब वो उठ जाता है तो इसको बड़ी जल्दी पड़ती है, जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो बस। और यहाँ पे बस चाय बनने का इंतज़ार कर रहा था तो चाय भी बन गई है। तो चाय को मैं छान दूँगी और इनकी प्लेट लगा के मैं दे दूँगी। तो थोड़ी सी चाय मैं रियाद को दे देती हूँ तो इससे ये पूड़ियाँ अपनी खा लेगा। और मौसम भी बहुत ठंडा हो रखा है और इसीलिए मैंने चाय दी है। सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो रहा है आजकल, ऐसे मौसम में बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी चाय रियान को दे दी है। और यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ, तो ये ब्रेड मैं रियान के पापा के लिए सेक रही हूँ। तो थोड़े थोड़े घी में ही ब्रेड सेक रही हूँ, बिल्कुल सूखी सूखी सी। और बस इनको मैं ब्रेड और चाय दे दूँगी, पूड़ियाँ नहीं खाएंगे। तो मैंने
सबको ब्रेकफास्ट दे दिया है और यहाँ बैठ के मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो मैं और रियान यहाँ बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे बस कढ़ाई रख दी है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। तो दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैं एक प्याज कट कर लूँगी, एक हरी मिर्च और एक टमाटर को कट कर लूँगी और इसके बाद मैं तड़का लगाऊँगी। तो ये ऑयल अभी गर्म हो रहा है, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे जीरा और इसके बाद एक हरी मिर्च कटी हुई और प्याज कटा हुआ डाल देंगे और प्याज को भून लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को भी इसमें थोड़ा सा पका लेंगे और जब टमाटर पक जाएगा तब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और बस मसाले को भून लेना है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दाल। तो आज मैंने मसूर की दाल बनाई हुई है। तो ये दाल बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन चावल मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि सबको सर्दी जुकाम हो रखा है और गला ख़राब भी हो रखा है। तो अभी ना ये मौसम वैसे ही चल रहा है, वायरल वाला है, तो थोड़ा ना संभल के रहना चाहिए। तो बस मैंने दाल और रोटी बनाई है, चावल नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे ये पपाया रखा था और तो मैं इसको काट के और फिर रख दूँगी, जिससे खाना होगा वो खा लेगा। तो अभी मौसम मतलब इतना ठंडा हो रखा है कि मतलब फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। और बस यहाँ दाल भी बन गई है। तो इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी और इसके बाद सारे बर्तन हो गए हैं इकट्ठे। तो बर्तन मैं अब बस धो लूँगी और इसके बाद ही मैं किचन को क्लीन करूँगी। और अभी सफाई करना बहुत बाकी है। अभी कैबिनेट्स वगैरह एक भी साफ़ नहीं हुई हैं, बस पेंट हुआ था तो बस ऊपर ऊपर की तो क्लीनिंग हो गई है, लेकिन अभी जो कैबिनेट्स वगैरह हैं वो अभी क्लीन नहीं हुई हैं। तो रोज़ सोच लेते हैं आज करेंगे, लेकिन बारिश ही बंद नहीं हो रही है। बारिश की वजह से तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। कुछ है मतलब मन ही नहीं लगता है काम करने का, बस यही सोचते हैं कल कर लेंगे, लेकिन वो ना फिर हो ही नहीं पा रहा है। और टाइम भी इतना नज़दीक आ गया है और बस 1-2 दिन बाद करवा चौथ आ गई है। तो बस करवा चौथ के पहले ही मैं किचन की पूरी क्लीनिंग कर लूँगी। फ्रिज भी साफ़ करनी है और कैबिनेट्स हैं वो अभी रह गई हैं, वो भी साफ़। सोफे पे बैठ के टीवी देखेंगे। तो ये तो अभी थोड़ी देर की ही है, सोफ़ा की जितनी भी मैंने अरेंजमेंट की है वो थोड़ी देर का ही है और बस बिस्तर बिस्तर सही कर दिए हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ कैबिनेट वगैरह जो मेरी रखी हुई हैं, इनको मैं आज साफ़ करूँगी, अच्छे से अरेंज करूँगी। तो इनमें जो पेपर हैं वो चेंज करके नए पेपर बिछाऊँगी। और इनमें ना बहुत सारा ऐसा सामान हो जाता है जो बिल्कुल फालतू रहता है, वो सब मैं निकाल दूँगी और बस इसको अच्छे से सेट कर देंगे दोनों कबर्डों को। तो इस वाली कैबिनेट में पूरा सामान रियांत का ही है। रियांत की सारी बुक्स हैं, सारी कॉपियां हैं और इनका स्टेशनरी का सामान है, सब कुछ इसी ड्रॉवर में मैं रखती हूँ। और इसमें सारा इनका जो दवाइयाँ वगैरह हैं, दवाइयों का बॉक्स हो गया, बिल हो गए और जो डॉक्टर के जो पर्चे होते हैं वो सब मैं इसी में रख देती हूँ, पेपर वगैरह इसी में रख देती हूँ। तो इसको मैं सेट करूँगी पूरी। तो इनके पुराने पेपर निकाल के फिर मैंने दूसरे नए पेपर इनमें बिछाए हैं और अच्छे से अरेंज कर दिए। और रियांत भी यहाँ खड़ा हुआ है, देख रहा है भाई। और इसको मतलब बस ये लगी है कि कुछ मत फेंको, जो निकाला है वो सब फिर से रख दो। तो मैं यहाँ से फालतू सामान निकाल के फेंक रही हूँ और रियांत बार बार उठा उठा के रखता जा रहा है और बड़ी दिक्कत होती है। आज रियांत है तो रियांत ने ना परेशान कर दिया मुझे। और देखिए कितना सारा कूड़ा है इन ड्रॉवर से निकल आया है। ये फालतू के कागज़ हैं जो इसमें रखे हुए थे, तो ये सब मैं फेंक दूँगी। तो आज ये दोनों ड्रॉवर मैंने साफ़ कर दिए हैं।
तो इसमें कुछ पर्चे वगैरह हैं, डॉक्टर्स के पर्चे हैं, कहीं कुछ है तो वो सब देखने पड़ते हैं, कोई बिल हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि कहीं जल्दबाजी में कोई बिल मतलब फेंक ना दूँ, तो सब कागज़ देख के ही फेंकती हूँ, और जो ज़रूरत का होता है वो मैं उसको रख दूँगी, और जो कुछ मतलब फालतू का होगा उसको मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पे रियान ने देखो इतना सारा सामान उठा के और ड्रॉवर में रख दिया था कि ये वो सब कचरा था, तो वो मैंने सब निकाल के फेंक दिया है। और बस इसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, और बस इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो आज मैंने सिर्फ 2 कबर्ड ही साफ़ कर दिए हैं, ड्रॉवर। और बस किचन में किसी और दिन करूँगी, आज मन ही नहीं हो रहा था, लेट हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ मोप से, तो जल्दी से पोछा, तो पूरे घर में मैं पोछा लगा दूंगी मॉप से, तो इस तरह से मेरा घर एकदम से साफ़ सुथरा और क्लीन हो जाता है। तो ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।